तो आज हम रिव्यू करेंगे एक्सिस 125 का यह स्पेशल एडिशन मॉडल। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि शुभ ने अभी अभी ये जो है ख़रीदा है। और अगर आप मुझे नहीं फॉलो करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स डाल दूंगा। आज हम बात करने वाले इसके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और इसको ले जाएंगे एक छोटी सी राइड के लिए। इसमें 3 टाइप ऑफ वेरिएंट्स है, स्टैंडर्ड वेरिएंट, स्पेशल एडिशन वेरिएंट जो है ये, और इसमें आता है टॉप मॉडल। सो आज हम रिव्यू करेंगे स्पेशल एडिशन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको इसके प्रोज बता देता हूँ। बेस्ट फीचर ऑफ दिस स्कूटर इज दिस चार्जिंग पोर्ट, so you can charge your mobile easily. So this is 15 volt fast charger. So you also get a bottle holder here. You can easily fit your bottle or you can use this as a storage. This has a storage capacity of 2 liters. So और एक एडवांटेज है ये है हुक, जो आप यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कैरी बैग्स वगैरह लेके जा सकते हैं इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ लोड। एंड देयर इज़ ऑल्सो हियर ऑल्सो देयर इज़ अ हुक, you can see. One of the best feature of this scooter is its seat length. तो अब आराम से 3 लोग यहाँ पे फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लगेज भी कैरी करना हो 2 जन के बीच में तो आप आराम से उसको लेके जा सकते हैं। बात करेंगे हम इसके फुट स्पेस की, तो कई स्कूटर के मामले में ये ज़्यादा है। यू कैन ईज़िली फिट योर लेग हियर एंड आपको ज़्यादा स्पेस मिलती है यहाँ पे। सो आइए अभी हम लोग बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको आपकी कीज़ को जो है उसको टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंड यू कैन ओपन द बूट। और आप देख सकते हैं इसकी बूट कैपेसिटी इट्स 22 लीटर्स। सो यू कैन ईजिली फिट योर हेलमेट एंड यू कैन पुट द एक्स्ट्रा स्टफ बिसाइड्स। सो अभी अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यू जस्ट नीड योर कीज़, insert here and just turn it and you can fill your tank. and again close करने के लिए आपको हार्ड प्रेस करना होगा and फिर से just remove it and you are ready to go. तो वन ऑफ द बेसिक कॉन्स जो सारे स्कूटर में आता है वो है इसका लाइट ऑन रहना। जब तक आपका इग्निशन ऑन है ये लाइट चालू ही रहेगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स आई थिंक। सेकेंड कॉन इज़ यू डोंट हैव अ किल स्विच हियर, जो बाकी सारे स्कूटर्स में अभी अवेलेबल है। थर्ड कॉन इज़ कि यू डोंट हैव अ ब्रेक लॉकिंग सिस्टम, जो बाकी सारे स्कूटर्स में अवेलेबल होता है। जिन लोगों को नहीं पता तो ब्रेक लॉक सिस्टम वो होता है जहाँ पे साइड पे एक स्विच रहता है जिसको पुल कर दोगे तो फिर आपका ब्रेक जो है लॉक हो जाएगा। वो आपको कहीं पे स्लोप्स पे या वगैरह आपको काम आएगा जब भी आपको ब्रेक को होल्ड करके नहीं रखना है। लेकिन ये स्कूटर में वो फीचर अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो द कॉन ऑफ दिस स्कूटर। So the fourth con, as you can see here only, is the mirror shape. It's rounded, so there is not much visibility behind. So one of the disbenefit or you can say cons of this scooter is a full fiber body. कहीं पे अगर ये टच हो गए आपका एक्सीडेंट होता है, ये जो बॉडी है वो पूरी टूट सकती है। और अगर ये मेटल की होती थोड़ा डैमेज कम होता, लेकिन ये फाइबर है इसलिए इसका डैमेज जो है ज़्यादा होगा एंड यू हैव टू पे मोर। So let's wrap with the pros and cons session. So now we'll talk about the instrument cluster. So as we switch on you can see the lights getting power up. So we'll talk about this in a while. So first let me explain you the indicators. So this is the indicator switch, this is the horn switch and this is the upper dipper switch. This is the ignition switch. So these are the indicator lights. So as you can see here, this is the engine malfunctioning light. So there is upper dipper indicator and on the right hand side first is right side indicator light. Below that there is a battery malfunctioning light and so below that is a photo sensor. So
Basically, it controls the brightness of your instrumental cluster. So now let us understand the small instrument cluster. So first it shows the fuel capacity, and here it shows the time. As you press this button, it will show the battery voltage, and again if you press this, it will show the brightness of this indicator, and this shows the total kilometer of your ride. And as you press this again, set the trip A and trip B according to your convenience. As you press this again, it will show the basic information. These two lights indicates the fuel economy at that time. इसका मतलब ये होता है जब आप राइड करते हो एक कांस्टेंट स्पीड पे, तब आपकी स्कूटर आपको क्या माइलेज देती है और कितनी अच्छी तरीके से ये परफॉर्म करती है, ये आपको इंडिकेट करती है. अगर ये ग्रीन लाइट होती है तो मतलब द इंजन इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल. जब ये लाइट्स ब्लू हो जाती है मतलब इसका जो इंजन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन हो रहा है. और ये ब्राइट से डार्क अपने आप जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा ये ब्राइट से डार्क होती चली जाएगी. जैसे कि आपने देखा इसका ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई किया वो वहीं के वही स्टॉप हो गया. सो इट्स वेरी नाइस ब्रेकिंग सिस्टम. So I end this vlog here. I hope you like the review. Stay tuned for amazing content. So if you like this Access 125, please like my video. Thank you.